फिर ऐसा हुआ कमाल, ये दुनिया क्या जाने। फिर ऐसा हुआ कमाल, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। साईनाथ महाराज की जय। और भक्ति का आखिरी प्रकार, सबसे मुश्किल जिसको समझा जाता है, आत्मनिवेदनम। जब हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाए कि जो मेरा है वो साईं सबका सब तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। काका साहब दीक्षित मुंबई के लेजिस्लेटर, अ वेरी लीडिंग सॉलिसिटर, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बार काउंसिल के अध्यक्ष, वो इंग्लैंड गए थे। वहां रेलगाड़ी में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और उनका पैर उस चोट के चलते परमानेंटली डिसेबल हो गया था। दिल के इतने अच्छे कि लोनावला में उनका घर जो था, वहां पर जो भी जब भी जाता उसको भरपेट भोजन मिलता, चाहे वो पहचान वाला हो या अनजान हो। काका साहब दीक्षित जब लोनावला में रहते तो वहां के होटल वाले ही कहते कि हमारे होटल चलते ही नहीं है, क्योंकि जब मुफ्त में काका साहब दीक्षित के घर खाना मिलता हो सकता तो क्या हो। काका साहब दीक्षित नाना साहब चांदोरकर के बहुत परम मित्र। उन्होंने नाना साहब चांदोरकर से कहा कि तुम्हारे साईं से कहो कि मेरे पैर की पंगुता के बदले मेरे मन की पंगुता दूर कर दें। वो शिरडी आए और बाबा के हो गए। उन्होंने अपनी एक एक पाई बाबा की सेवा में लगा दी, यहां तक कि आखिर में उनके पास खुद के उपयोग के लिए भी पैसा नहीं बचता था। उन्होंने शिरडी में दूसरा वाड़ा बनवाया, साठेवाड़ा के बाद दूसरा वाड़ा बना दीक्षित वाड़ा। दीक्षित वाड़ा जब बना तो लोगों के रहने की व्यवस्था हुई। अपनी प्रैक्टिस वो छोड़ चुके थे, सब कुछ बाबा की शरण में समर्पित कर चुके थे। बाबा की परमिशन लेकर के उन्होंने एक अपने जीवन का आखिरी केस लड़ा। राजस्थान की एक रॉयल फैमिली का डिस्प्यूट था, जिसमें एक पक्ष की तरफ से वो वकील हुए, बाबा से परमिशन ली उन्होंने कि मैं एक आखिरी केस लड़ रहा हूं। वो केस वो लड़े, जीते, और उन्हें फीस में मिला सोने के सिक्कों से भरा हुआ पूरा एक सूटकेस। लेकिन उनके मन में वैराग्य भाव आ गया था। उन्होंने एक सिक्का नहीं उठाया अपने लिए, वो पूरा का पूरा सूटकेस ला करके उन्होंने साईं के चरणों में रख दिया। उनके मित्र उनके सामने बैठे थे और 3 दिन के अंदर जितने लोग बाबा के दर्शन करने शिरडी में आए, बाबा ने दोनों हाथ से उनको सोने के सिक्के लुटा दिए।
काका साहब दीक्षित के मित्र ये देख करके हैरान हो रहे थे कि काका साहब दीक्षित के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई थी। साईं की भक्ति हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। उसी का दिया है, उसी को तो सब कुछ देना है। हम काका साहब दीक्षित को एक छोटा सा गीत उनकी भक्ति को समर्पित करके आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे और कल फिर ये अपने निर्धारित समय पर पुनः प्रारंभ होगी। बाबा की और लीलाओं से हम आपको अवगत कराएंगे। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। सो जा तू साईं की शरण में सो जा, सो जा तू साईं की शरण में सो जा। वही मिलेगा विश्राम तुझे सच्चा रे। सो जा तू साईं की शरण में सो जा, सो जा तू साईं की शरण में सो जा। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। साईं तेरे लिए आंसू बहाऊं, ऐसी भक्ति तू कर दे मेरी। रोना अब किसके लिए रे, मतलब भरी दुनिया पूरी। मत बना मुझे दुनिया का धोखा। सो जा तू साईं की शरण में सो जा, सो जा तू साईं की शरण में सो जा। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। तेरी शिरडी का नाम लिया तो मन खिल उठता है साईं। ऐसा क्या तेरी शिरडी में कोई बूझ न पाया साईं। अब करनी है तेरी ही पूजा। सो जा तू साईं की शरण में सो जा, सो जा तू साईं की शरण में सो जा। वही मिलेगा
विश्राम तुझे सच्चा रे, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा, सो जा तू साईं की शरण में, सो जा। बाबा भली कर रहे। श्री साईं सेवा समिति नोएडा सेक्टर 40 और नारायण सेवा संस्थान को साधुवाद देते हुए आज श्री साईं अमृत कथा का ये अध्याय हम यहीं विश्राम करते हैं। कल फिर सबसे इस कथा के अंतिम दिन जब बाबा समाधि लेंगे, वहाँ तक की बाबा की लीलाएं आप सबके साथ चर्चा करेंगे। साईं राम।